Morning to everyone present here, respected principal sir, respected vice principal ma'am, senior teachers, and my dear future torch bearers of this country. आज जो दिन है हमारे लिए वो सिर्फ हम एक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इस डे को सेलिब्रेट किया जा सके इसके लिए जो लेगेसी है, जो इंडियंस के साथ साथ जो इंटरनेशनल साइंटिस्ट ने हमारे लिए पेव ऑफ की है, आज दिन है उसको याद करने का और मोटिवेट होने का। 1961 में यूएस के प्रेसिडेंट कैनेडी ने कहा था वी विल पुट अ मैन ऑन द मून, और उसके बाद हम लोग मून पे गए। हम लोग का मतलब है वी एज अ फैमिली, द होल वर्ल्ड, वी वेंट ऑन टू द मून। बट आवर कंट्री इंडिया, वी हैड सम अदर प्लान्स। सबसे पहला जब हमने स्पेस रॉकेट लॉन्च किया था अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई, द मैन नोन एज द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम्स इन इंडिया। ही वॉज ओनली 28 years old and he was, after pursuing his PhD, he was offered a very lucrative salary package at Cambridge University. अगर वो चाहते तो वहाँ पर आराम से अपनी लाइफ को सेटल कर सकते थे, बट he gave a very important line, I think it's time for me to give back to the people I have came from. Just at the age of 28 years, he came back to India, founded the Indian space programs, the physical research laboratories, anything you name that has got a name in the field of either physics, research modules, even the Indian Institute of Astrophysics of Dehradun. Dr. Vikram Sarabhai was the man who pioneered it. And how can we forget the contribution of our great missile man, Dr. APJ Abdul Kalam, Honorable former President of India, the man who inspired a lot of generations into the field of science. 23rd August हमारे लिए एक ऐसा दिन है इस चीज को याद करने का कि डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, एवरी हर्डल दैट वी फेस्ड इन आवर मिशन टू हैव एन इकोनॉमिकल एंड एप्ट लैंडिंग ऑन द मून, प्लीज मार्क these words, economical and apt landing. We landed on the moon with a budget that is 1/75 of a movie that was made in Hollywood regarding an international space station or docking and all. हम लोगों ने एक इकोनॉमिकल पैरामीटर का यूज करके, जितने भी हमारे पास साइंटिफिक एप्टीट्यूड था उसका यूज करके हमने इस पूरे दुनिया को दिखाया है कि इंडियंस व्हेन इट कम्स टू इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी नॉट इवन 1 2, दे आर गोइंग टू बी 100 steps ahead. और ऐसा भी नहीं है कि हमारा जो ये माइलस्टोन है ये एक बार में ही आ गया। चंद्रयान 3 है ना हमारा, इससे पहले ना जाने इसरो ने कितने छोटे छोटे मिशंस लॉन्च किए, कितने फेलियर्स हमको झेलने पड़े। तो कभी अगर आपको टाइम मिले तो जाके सर्च कीजिएगा या जाके इंटरेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा उन साइंटिस्ट से जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी बता दी श्री हरिकोटा की बाउंड्री में सिर्फ इस चीज को अचीव करने के लिए कि कल को अगर इतिहास लिखा जाए तो उसमें यह जरूर लिखा जाए कि दुनिया चांद पर पहुंची थी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऑन द डार्क साइड ऑफ द मून, जहां पर आज तक कोई कंट्री लैंड नहीं कर पाई, वहां हम एक नहीं 2 बार हमने लैंड किया। और 2 बार लैंड करने के बाद भी आप अगर जाकर देखेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट मिशन है गगनयान, उसके बाद एक और हमारा मिशन है, वो अब जानना आपका काम है कि जिसमें हम सन को और उसके आसपास के जो छोटे छोटे हमारे जो क्लस्टर्स ऑफ हमारे जो वो सैटेलाइट्स हैं, सी वी विल बी कॉलिंग ऑल दी कॉमेट्स अ सैटेलाइट अनलेस एंड अनटिल दे आर डिक्लेयर्ड इनहैबिटेबल। जैसे वो सैटर्न का एक छोटा सा मून है, उसका नाम है यूरोपा। उसके लिए जब नासा की टीम गई तो हमारे इसरो से 3 साइंटिस्ट ने उसमें अपना योगदान दिया और हमको वहाँ पे आइस मिली है। एंड द बेस्ट पार्ट इज यूरोपा वैसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है जैसी अर्थ पे होनी चाहिए। तो यू मे नेवर नो
कि अगली बार हम इसी दिन अगर मिलें तो शायद हम ये कहें कि आफ्टर द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन द डार्क साइड ऑफ द मून वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स unfurling and unfolding the mysteries of Europa. Dear students, as a teacher, हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को इंस्पायर करें कि कल को जाके आपकी जनरेशन स्पेस साइंस में या रिसर्च ऑन अ वेरी ब्रॉडर टर्म वहाँ जाके अपनी कंट्री को या इस देश को सर्व करें. मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. क्लास 10th के स्टूडेंट्स इस चीज़ से रिलेट कर सकेंगे. ट्रिग्नोमेट्री नाम का एक आपका चैप्टर है. कई बार हम लोग कहते थे कि ये थीटा जो होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इसका क्या यूज़ है. और जैसे ही आप लोग 11th में आते हैं तो आपके पास एक टॉपिक आता है प्रोजेक्टाइल मोशन, जहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि अनलेस एंड अनटिल द वैल्यू ऑफ थीटा इज 45 डिग्री अ प्रोजेक्टाइल विल नॉट बी एबल टू हैव द मैक्सिमम रेंज. एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और उसका यूज़ करके हम यहाँ पे अपनी क्लासरूम में बैठकर एक पेन एंड पेपर पे ये कैलकुलेशन कर सकते हैं. गिवन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट सो एंड सो एंड द इनिशियल वेलोसिटी सो एंड सो, विल दिस particle or will this body or will this space rocket be able to land in the vicinity of so and so planet. That is the power that knowledge gives you. So let us decide it today कि हर साल हमें कुछ ना कुछ ऐसा अपने अंदर से लाके इनोवेशन करना है, अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है, कि ताकि कल को अगर कोई ये कहे कि हाँ जी स्पेस एक्सप्लोरेशन में टॉप पे कौन है, तो सिर्फ भारत ही आना चाहिए. एंड व्हेन आई से भारत, इट हैज टू बी भारत एंड भारत ओनली. एज अ कंट्री वी हैव बीन सपोर्टिंग द कॉज ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन ऑफ नियरली 92 अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. हमारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अंडर द able guidance of all the supervisors, the scientists, the people behind the space mission and the research programs in our country, we will be able to achieve it. Thank you so much. Jai Hind.